नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आकार आईएएस के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपनी लास्ट क्लास से हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ना प्रारंभ किया था और पिछली क्लास में हमने गौतम बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ा था। आज की क्लास में हमें बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों तथा बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताओं का अध्ययन करना है। देखा जाए तो आज की क्लास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस क्लास का दार्शनिक या इथिक्स के पेपर के दृष्टिकोण से महत्व है। और दार्शनिक पक्षों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विद्यार्थियों को समझा पाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि शिक्षक को विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने दिखाई नहीं देते हैं, जिससे शिक्षक यह नहीं समझ पाता है कि वह जो विद्यार्थियों को समझा रहा है उसके विचार विद्यार्थी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, दार्शनिक पक्षों को समझा पाना यद्यपि मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में जितने महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्धांत या बौद्ध मान्यताएं हैं उनको सरलता से मैं आप सभी को समझा सकूं। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत 4 आर्य सत्य को माना जाता है। 4 आर्य सत्य का ज्ञान गौतम बुद्ध के द्वारा अपने अनुयायियों को दिया गया था। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जब 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया, तब अपने प्रथम उपदेश के अंतर्गत गौतम बुद्ध के द्वारा उन 5 ब्राह्मणों को 4 आर्य सत्य का ही ज्ञान दिया गया था। और उस घटना को बौद्ध पुस्तकों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 4 आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य यह बताया कि सर्वम दुखम, अर्थात सर्वत्र दुख है, तो इस जगत में दुख ही दुख है। यह गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया प्रथम आर्य सत्य था। गौतम बुद्ध ने द्वितीय आर्य सत्य बताया दुख समुदाय। दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण है, अर्थात यदि इस जगत में दुख है तो दुख का कारण भी अवश्य होगा। और तृतीय आर्य सत्य के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने बताया दुख निरोध, अर्थात दुख का निवारण संभव है, दुख का अंत संभव है। जबकि चतुर्थ एवं अंतिम आर्य सत्य के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह ज्ञान दिया कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख के निवारण का मार्ग है। तो गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्यों का ज्ञान दिया। प्रथम आर्य सत्य सर्वम दुखम, अर्थात सर्वत्र दुख है, जगत में दुख ही दुख है। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध, दुख का निवारण अर्थात अंत संभव है। और चतुर्थ एवं अंतिम आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख निवारण का मार्ग है। क्लियर है दोस्तों? अब हम गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए इन 4 आर्य सत्यों को विस्तार से समझ लेते हैं। गौतम बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य का ज्ञान दिया कि सर्वम दुखम, अर्थात सर्वत्र दुख है। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य में अपने अनुयायियों को यह बात कही कि जगत में दुख ही दुख है। उदाहरण के लिए बुढ़ापा, रोग, गरीबी, निर्धनता, मृत्यु, ये सब इस जगत के दुख हैं। यहाँ तक कि हम कुछ चीजों को सुख मान लेते हैं, जबकि वास्तव में वो सुख नहीं बल्कि दुख होता है। उदाहरण के लिए हम जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें मरना है, हम युवा इसलिए होते हैं क्योंकि हमें बूढ़ा होना है। तो क्लियर है विद्यार्थियों? गौतम बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य के अंतर्गत बताया कि सर्वम दुखम, अर्थात जगत में दुख ही दुख है। दुख अर्थात बुढ़ापा, रोग, निर्धनता, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, मृत्यु, यहाँ तक कि हम कुछ चीजों को सुख मान बैठते हैं, जबकि वास्तव में वो सुख न होकर के दुख ही होता है। उदाहरण के लिए हम बच्चे के जन्म पर आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, जबकि किसी बच्चे का जन्म इसलिए होता है क्योंकि आगे चल करके उसे मरना है। हम जब युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो हम खुशी मनाते हैं, लेकिन हम युवा इसलिए होते हैं क्योंकि आगे चल करके हमें बूढ़ा होना है। तो देखा जाए तो इस जगत में जिसे हम सुख भी मान लेते हैं, वास्तव में वो सुख ना होकर के दुख ही होता है।
गौतम बुद्ध ने एक बार यह कहा था कि इस जगत के लोगों ने दुख पर इतने आंसू बहाए हैं जितना कि महासागरों में जल भी नहीं है। तो क्लियर है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य के अंतर्गत यह बताया कि जगत में दुख ही दुख है। हम जिसे भूलवश सुख मानते हैं वह भी वास्तव में सुख ना होकर के दुख ही होता है। लेकिन इस प्रथम आर्य सत्य को सुनने के उपरांत गौतम बुद्ध के अनुयायी निराश हो गए। इसलिए अपने अनुयायियों को निराशा से बचाते हुए गौतम बुद्ध ने द्वितीय आर्य सत्य दिया। और द्वितीय आर्य सत्य के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने दुख समुदाय की बात कही। दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण है। तो द्वितीय आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह बात कही कि यदि इस जगत में दुख है तो दुख का कारण भी अवश्य होगा। साथ ही साथ बुद्ध ने दुख के कारण की व्याख्या हेतु प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बताया। तो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, जिसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है, उसी सिद्धांत के माध्यम से गौतम बुद्ध ने दुख के कारण की व्याख्या करने का प्रयास किया है। दोस्तों, प्रतीत समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। उदाहरण के लिए लस्सी का कारण दही है, दही का कारण दूध है, दूध का कारण गाय है, गाय का कारण उसके माता पिता हैं, उसके माता पिता का कारण उसके माता पिता हैं, घड़े का कारण मिट्टी है। क्लियर है दोस्तों? तो इस जगत में जो कुछ भी है वह अकारण नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। तो बुद्ध ने दुख के कारण की व्याख्या हेतु प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत दिया। प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। अतः यदि इस जगत में दुख है तो दुख का भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। जैसे मेरे हाथ में एक रिमोट है, इस रिमोट का कारण है प्लास्टिक, या इसके अंदर जो सेल लगे हुए हैं, या इसमें जो धातु है। तो दोस्तों, इस जगत में जो कुछ भी है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। जैसे मेरा कारण मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता का कारण उनके माता पिता हैं, उनके माता पिता का कारण उनके माता पिता हैं। तो गौतम बुद्ध ने दुख के कारणों को समझाने के लिए प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत दिया। प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। उदाहरण के लिए लस्सी का कारण दही है, दही का कारण दूध है, दूध का कारण गाय है, इत्यादि। इसीलिए यदि इस जगत में दुख है तो दुख का भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद में दुख हेतु 12 कारणों को स्वीकार किया है। इसे बौद्ध धर्म में द्वादश निदान भी कहा जाता है। तो द्वादश निदान अर्थात 12 कारण। तो गौतम बुद्ध ने दुख हेतु 12 कारणों को स्वीकार किया है। 12 कारणों को द्वादश निदान भी कहा जाता है। द्वादश निदान का ही अर्थ होता है 12 कारण। दोस्तों, द्वादश निदान के अंतर्गत दुख हेतु जिन 12 कारणों की व्याख्या की गई है वो इस प्रकार हैं। दुख हेतु पहला महत्वपूर्ण कारण गौतम बुद्ध ने माना जरा मरण को। जरा मरण अर्थात बुढ़ापा एवं मृत्यु। तो इस जगत में दुख हेतु कौन सा कारण उत्तरदायी है? बुढ़ापा एवं मृत्यु। क्योंकि हम बूढ़े होते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं और आगे चल करके मृत्यु होती है, और मृत्यु के उपरांत पुनः जन्म होता है। तो देखा जाए तो इस जगत में दुख का कारण है बुढ़ापा एवं मृत्यु अर्थात जरा मरण। और जरा मरण का कारण है जाति। जाति अर्थात जन्म लेना। चूंकि हम जन्म लेते हैं इसलिए आगे चल करके हम बूढ़े होते हैं और हमारी मृत्यु होती है। तो जरा मरण का कारण है जाति। उसी प्रकार जाति का कारण है भव। भव अर्थात जन्म लेने की इच्छा। तो हम जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि हम में जन्म लेने की इच्छा जागृत होती है। तो जाति का कारण भव है। भव का कारण उपादान है। उपादान अर्थात जगत की वस्तुओं के प्रति मोह। हम में जन्म लेने की इच्छा इसलिए जागृत होती है क्योंकि हम में इस जगत की वस्तुओं के प्रति मोह उत्पन्न होता है। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने दुख हेतु 12 कारणों को स्वीकार किया है, अर्थात द्वादश निदान को स्वीकार किया है और 12 कारणों की व्याख्या निम्नानुसार की है।
पहला कारण है जरा मरण, जरा मरण अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु। दूसरा कारण है जाति, जाति अर्थात जन्म लेना। तीसरा कारण है भव, भव अर्थात जन्म ग्रहण करने की इच्छा। चौथा कारण है उपादान, उपादान अर्थात जगत की वस्तुओं के प्रति मोह। और उपादान का कारण है तृष्णा, तृष्णा अर्थात इस जगत की वस्तुओं के प्रति आसक्ति, इस जगत के विषयों के प्रति आसक्ति। क्लियर दोस्तों? बौद्ध धर्म में तृष्णा से आशय है तीव्र इच्छा। तो हम इस जगत में विषयों के प्रति या जगत की वस्तुओं के प्रति आसक्ति लेते हैं, इसलिए हमारे मन में जन्म लेने की इच्छा जागृत होती है, और जन्म लेने की इच्छा जागृत होती है इसलिए हम इस जगत में जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने यह बताया कि उपादान का कारण है तृष्णा, तृष्णा का कारण है वेदना, वेदना अर्थात इंद्रिय अनुभव। चूंकि हमारी इंद्रियां इस जगत की वस्तुओं का अनुभव करती हैं, इसलिए हम इस जगत की वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं। तो तृष्णा का कारण है वेदना, और वेदना का कारण है स्पर्श। चूंकि इंद्रियों का जगत की वस्तुओं से संयोग होता है, जैसे हमारी नेत्र वस्तुओं को देखती हैं, हमारे कान आवाज को सुनते हैं, हमारी जिह्वा स्वाद ग्रहण करती है। तो इंद्रियों का चूंकि वस्तुओं से संयोग होता है, उसे ही बौद्ध धर्म में स्पर्श कहा गया है। चूंकि इंद्रियों का वस्तुओं से संयोग होता है, इसलिए इंद्रियों को अनुभव प्राप्त होता है। इंद्रियों को अनुभव प्राप्त होता है तो इस जगत की वस्तुओं के प्रति हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न होती है, और जब इस जगत की वस्तुओं के प्रति हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न होती है, तब जगत की वस्तुओं के प्रति मोह उत्पन्न होता है। जब जगत की वस्तुओं के प्रति मोह उत्पन्न होता है, तब जन्म ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। जब जन्म ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब जन्म होता है, और जब जन्म होता है तब बुढ़ापा आता है और मृत्यु होती है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने दुख हेतु 12 कारणों को उत्तरदायी माना है। प्रथम कारण है जरा मरण, जरा मरण का कारण है जाति, जाति का कारण है भव, भव का कारण है उपादान, उपादान का कारण है तृष्णा, तृष्णा का कारण है वेदना, वेदना का कारण है स्पर्श, स्पर्श का कारण है षडायतन, षडायतन अर्थात 6 इंद्रियां। तो इंद्रियों का विषयों से संयोग तभी हो पाएगा जब इंद्रियां होंगी। तो षडायतन अर्थात 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियां आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा तथा मन, इनको कहा गया है। और षडायतन का कारण है नाम रूप, नाम अर्थात मन और रूप अर्थात शरीर। तो मन युक्त गर्भस्थ शरीर, जब हमारे गर्भ में एक शिशु आता है, उस शिशु का जब मन और शरीर दोनों डेवलप हो जाता है, उसे ही बौद्ध धर्म में नाम रूप कहा गया है। तो षडायतन अर्थात 6 इंद्रियों का कारण है नाम रूप, नाम रूप का कारण है विज्ञान, विज्ञान अर्थात चेतना, विज्ञान का कारण है संस्कार, संस्कार अर्थात पूर्व जन्म के कर्मफल, पूर्व जन्म में किए गए ऐसे कर्म जिनका फल हमें पूर्व जन्म में प्राप्त नहीं हुआ है, उसे ही पूर्व जन्म के कर्मफल कहा गया है, और उसे बौद्ध धर्म में संस्कार कहा गया है। तो नाम रूप का कारण विज्ञान, विज्ञान का कारण संस्कार, तथा संस्कार का कारण है अविद्या अर्थात अज्ञानता। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने 12 कारणों के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण कारणों की व्याख्या की है। और यहाँ जरा मरण का कारण जाति को, जाति का कारण भव को, भव का कारण उपादान को, उपादान का कारण तृष्णा को, तृष्णा का कारण वेदना को, वेदना का कारण स्पर्श को, स्पर्श का कारण षडायतन को, षडायतन का कारण नाम रूप को, नाम रूप का कारण विज्ञान को, विज्ञान का कारण संस्कार को, और संस्कार का कारण अविद्या को माना गया है। इस तरह से दुख हेतु उत्तरदायी मूल कारण अविद्या अर्थात अज्ञानता है। तो क्लियर है दोस्तों? गौतम बुद्ध ने यह बताया कि दुख हेतु 12 कारण क्रमिक रूप से उत्तरदायी हैं। पहला कारण है जरा मरण, दूसरा जाति, तीसरा भव, चौथा उपादान, इसी क्रम में अंतिम एवं मूल कारण है अविद्या, अविद्या अर्थात अज्ञानता। तो इस जगत के दुख हेतु मूल कारण किसे माना गया है? अविद्या अर्थात अज्ञानता को माना गया है। दोस्तों,
बौद्ध धर्म में हमें क्षणिकवाद का सिद्धांत भी दिखाई देता है। देखा जाए तो क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही उत्पन्न हुआ है। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद के सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि इस जगत में जो कुछ भी है वह क्षणिक है, अर्थात उसका अस्तित्व क्षणिक है। इस जगत में जो कुछ भी है वह निरंतर परिवर्तनशील है। तात्पर्य यह है कि यदि इस जगत में दुख है तो दुख भी क्षणिक है। क्लियर दोस्तों? तो क्षणिकवाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है और यह सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद से ही उत्पन्न हुआ है। क्षणिकवाद के अनुसार इस जगत में जो कुछ भी है उसका अस्तित्व क्षणिक है, अर्थात इस जगत में जो कुछ भी है वह निरंतर परिवर्तनशील है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि अविद्या का निरंतर परिवर्तन संस्कार में होता है, संस्कार का विज्ञान में, विज्ञान का नाम रूप में, नाम रूप का षडायतन में, षडायतन का स्पर्श में, स्पर्श का वेदना में, वेदना का तृष्णा में, तृष्णा का उपादान में, उपादान का भव में, भव का जाति में, जाति का जरा मरण में। तो इस तरह से क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद से ही उत्पन्न हुआ है और इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि इस जगत में जो कुछ भी है वह सब क्षणिक है, निरंतर परिवर्तनशील है। अविद्या का निरंतर संस्कार में परिवर्तन होता है, संस्कार का निरंतर विज्ञान में, विज्ञान का निरंतर नाम रूप में, नाम रूप का षडायतन में, षडायतन का स्पर्श में, स्पर्श का वेदना में, वेदना का तृष्णा में, तृष्णा का उपादान में, उपादान का भव में, भव का जाति में और जाति का जरा एवं मरण में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने तृतीय आर्य सत्य के अंतर्गत यह ज्ञान दिया कि दुख निरोध, अर्थात यदि दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी संभव है। तो तृतीय आर्य सत्य के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने यह बात कही कि दुख का निवारण संभव है, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी है वह सब क्षणिक है। अतः यदि इस जगत में दुख है तो दुख भी क्षणिक ही होगा। क्लियर है दोस्तों? एक बार पुनः रिवीजन कर रहे हैं कि प्रथम आर्य सत्य के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने यह बताया कि सर्वम दुखम, सर्वत्र दुख है, जगत में दुख ही दुख है। द्वितीय आर्य सत्य के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने बताया कि दुख का कारण है। दुख के कारण को स्पष्ट करने के लिए गौतम बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत दिया। प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत क्या अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, इसलिए यदि इस जगत में दुख है तो दुख के पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य उत्तरदायी होगा। गौतम बुद्ध ने यह बताया कि दुख हेतु 12 कारण उत्तरदायी हैं, जिसे द्वादश निदान भी कहा जाता है और ये सभी कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुख हेतु पहला महत्वपूर्ण कारण है जरा मरण, जरा मरण हेतु उत्तरदायी कारण है जाति, जाति हेतु उत्तरदायी कारण है भव। इसी क्रम में अंतिम कारण के रूप में अविद्या की बात गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। इस तरह से इस जगत के दुख हेतु मूल कारण अविद्या अर्थात अज्ञानता है। साथ ही साथ द्वितीय आर्य सत्य के अंतर्गत ही क्षणिकवाद का सिद्धांत भी हमें बौद्ध धर्म में दिखाई देता है। क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न हुआ है। क्षणिकवाद के अनुसार इस जगत में जो कुछ भी है उसकी क्षणिक सत्ता है, अर्थात इस जगत में जो कुछ भी है वह निरंतर परिवर्तनशील है। क्योंकि प्रतीत समुत्पाद में हम यह देखते हैं कि निरंतर अविद्या का संस्कार में, संस्कार का विज्ञान में, विज्ञान का नाम रूप में, नाम रूप का षडायतन में, षडायतन का स्पर्श में, स्पर्श का वेदना में, वेदना का तृष्णा में, तृष्णा का उपादान में, उपादान का भव में, भव का जाति में और जाति का जरा मरण में परिवर्तन होता रहता है। क्लियर दोस्तों? और तृतीय आर्य सत्य के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने यह बताया कि दुख का निवारण संभव है। यदि इस जगत में दुख है और दुख हेतु कोई कारण उत्तरदायी हैं तो उन कारणों का निवारण भी संभव है। चूंकि इस जगत में जो कुछ भी है वह सब क्षणिक है, अतः यदि इस जगत में दुख है तो दुख भी क्षणिक ही होगा, अर्थात दुख का अंत यानी निवारण संभव है। और चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख के निवारण का मार्ग है। तो गौतम बुद्ध ने यह बताया कि चूंकि इस जगत के दुख हेतु मूल रूप से अविद्या उत्तरदायी है,
अज्ञानता उत्तरदायी है। अर्थात यदि दुख का अंत करना है तो अविद्या का अंत आवश्यक है, और अविद्या अर्थात अज्ञानता का अंत ज्ञान से ही होगा। क्लियर है दोस्तों? तो चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने यह बताया है कि दुख के निवारण का मार्ग है। चूंकि दुख का मूल कारण अज्ञानता है, अज्ञानता का नाश ज्ञान से होगा, और ज्ञान अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से प्राप्त होगा। तो चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के महत्व की व्याख्या की है, और गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह बताया है कि यदि दुख का निवारण चाहते हैं तो अविद्या का निवारण आवश्यक है, और अविद्या का निवारण ज्ञान से ही संभव है, और ज्ञान की प्राप्ति अष्टांगिक मार्ग के पालन से ही संभव है। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम पढ़ते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने बताया कि ज्ञान की प्राप्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से ही संभव है। अष्टांगिक मार्ग में प्रथम मार्ग बताया गया है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अर्थात उचित दृष्टिकोण, राइट विजन, राइट व्यू, जिसमें गौतम बुद्ध ने यह बताया कि हमारी दृष्टि मिथ्या होती है, सही नहीं होती है, इसलिए हम इस जगत की वस्तुओं को शाश्वत मान लेते हैं, और इन वस्तुओं के प्रति हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, जबकि वास्तव में इस जगत की वस्तुओं का क्षणिक अस्तित्व है। इस जगत की वस्तुएं शाश्वत नहीं हैं बल्कि नश्वर हैं। तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए कि हम इस जगत की वस्तुओं को शाश्वत नहीं माने बल्कि क्षणिक माने, नश्वर माने। क्लियर है दोस्तों? दूसरा आर्य सत्य है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प अर्थात उचित दृढ़ निश्चय। उचित दृढ़ निश्चय के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह कहा कि 4 आर्य सत्य का पालन करने का दृढ़ निश्चय सभी को करना चाहिए। तो दोस्तों, प्रथम आर्य सत्य है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अर्थात उचित दृष्टिकोण, अर्थात यह दृष्टिकोण कि इस जगत की वस्तुओं की शाश्वतता नहीं है, इस जगत की वस्तुएं नश्वर हैं। द्वितीय आर्य सत्य अर्थात सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प अर्थात 4 आर्य सत्य का पालन करने का दृढ़ निश्चय। तृतीय आर्य सत्य सम्यक वाक। सम्यक वाक अर्थात उचित वाणी। उचित वाणी अर्थात सत्य एवं मृदु वाणी, तो हम सत्य बोलें और मृदु बोलें। चतुर्थ आर्य सत्य है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत अर्थात उचित कर्म, तो हम जो भी कर्म करें वह उचित हों। उचित कर्म क्या होने चाहिए? तो हम अहिंसा का पालन करें, हम अस्तेय का पालन करें, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करें, और हम इंद्रिय सुख का त्याग करें। तो दोस्तों, चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत सम्यक कर्मांत की बात कही गई है। सम्यक कर्मांत अर्थात हमें उचित कर्म करने चाहिए। उचित कर्म करने चाहिए यानी हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, और हमें इंद्रिय सुखों का त्याग करना चाहिए। पांचवा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव अर्थात उचित आजीविका, तो हम अपनी आजीविका हेतु जिन साधनों का प्रयोग करें वो साधन उचित हों, अर्थात हम ईमानदारी पूर्ण जीविकोपार्जन करें, ईमानदारी पूर्वक हम धन संग्रह करें या अपनी आजीविका का परिपालन करें। क्लियर है दोस्तों? इसी क्रम में छठवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम अर्थात उचित प्रयत्न, तो हम जो भी प्रयत्न करें वो प्रयत्न उचित होने चाहिए, सही होने चाहिए। सम्यक व्यायाम के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह बताया है कि हमें 4 प्रकार के प्रयत्न अर्थात व्यायाम करने चाहिए। प्रथम प्रयत्न क्या? कि हमें बुरे विचारों को अपने मन के अंदर प्रवेश करने से रोकना चाहिए। दूसरा प्रयत्न क्या? कि हमें बुरे विचारों को अपने मन के भीतर से बाहर निकालना चाहिए। और तीसरा प्रयत्न क्या? कि हमें अच्छे विचारों को अपने मन के भीतर प्रवेश करना चाहिए। और चौथा प्रयत्न क्या? कि जो अच्छे विचार हमारे मन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं उन्हें मन में ही रखना चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने सम्यक व्यायाम के अंतर्गत 4 प्रकार के प्रयत्नों का पालन करने की बात कही है। 4 प्रयत्न क्या? कि बुरे विचारों को मन से निकालना है, बुरे विचारों को मन में आने से रोकना है, अच्छे विचारों को मन में लाना है, और अच्छे विचारों को मन में ही बनाए रखना है। साथ ही साथ
सातवें अष्टांगिक मार्ग के रूप में सम्यक स्मृति की बात कही गई है। सम्यक स्मृति अर्थात उचित स्मृति। उचित स्मृति अर्थात गौतम बुद्ध के सिद्धांतों की स्मृति होनी चाहिए, चार आर्य सत्य की स्मृति होनी चाहिए, अष्टांगिक मार्ग की स्मृति होनी चाहिए, और यह जगत नश्वर है, क्षणिक है, इसकी स्मृति हम में होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों। और अंतिम अष्टांगिक मार्ग के रूप में बौद्ध धर्म में सम्यक समाधि की बात कही गई है। सम्यक समाधि अर्थात उचित ध्यान। दोस्तों, इन 8 अष्टांगिक मार्गों में सबसे महत्वपूर्ण अष्टांगिक मार्ग सम्यक समाधि को ही माना गया है, और इसके पहले के जो 7 मार्ग हैं वास्तव में ये सम्यक समाधि तक पहुंचने हेतु साधन मात्र हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत कौन सा मार्ग माना गया है? सम्यक समाधि को। और सम्यक समाधि के उपरांत ही जीव को निर्माण की प्राप्ति होती है। तो सम्यक समाधि के उपरांत जीव अर्थात मनुष्य निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करता है। सम्यक समाधि की भी बौद्ध धर्म में 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। 4 अवस्थाओं में प्रथम अवस्था मानी गई है कि जब हम समाधि अर्थात ध्यान करते हैं तब हमें 4 आर्य सत्य का चिंतन मनन करना चाहिए। दूसरी अवस्था में हमें 4 आर्य सत्य में श्रद्धा एवं विश्वास रखना चाहिए। और दूसरी अवस्था में अर्थात चरण में जब हम 4 आर्य सत्य में विश्वास रखेंगे तब हमारे मन में आनंद का अनुभव होने लगेगा। तृतीय अवस्था में जाकर के मन में जो आनंद का अनुभव हो रहा है उसकी उपेक्षा भी करनी चाहिए। और चतुर्थ अवस्था में जाकर के मन की जितनी भी वृत्तियां हैं, मन की जितनी भी चंचलता है, वो समस्त चंचलता समाप्त हो जाएगी और हमारा मन शांत हो जाएगा। इस अवस्था को ही बौद्ध धर्म में निर्वाण अर्थात मोक्ष कहा गया है। तो दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत प्रथम मार्ग बौद्ध धर्म में बताया गया है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अर्थात उचित दृष्टिकोण। उचित दृष्टिकोण अर्थात यह जगत नश्वर है, इसका दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरा सम्यक संकल्प अर्थात उचित दृढ़ निश्चय। उचित दृढ़ निश्चय अर्थात 4 आर्य सत्य का पालन करने का निश्चय हमें करना चाहिए। सम्यक वाक अर्थात उचित वाणी, हमें सत्य एवं मृदु बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत, हमें उचित कर्म करना चाहिए, जैसे हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, अस्तेय का पालन करना चाहिए और इंद्रिय सुखों का त्याग करना चाहिए। सम्यक आजीव अर्थात हमारी आजीविका उचित होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम अर्थात हमारे प्रयत्न उचित होने चाहिए। यहाँ सम्यक व्यायाम के अंतर्गत 4 प्रकार के प्रयत्नों की बात की गई है। प्रथम प्रयत्न बुरे विचारों को मन से निकालना है। दूसरा, बुरे विचारों को मन में आने से रोकना है। तीसरा, अच्छे विचारों को मन में लाना है। और चौथा, अच्छे विचारों को मन में ही बनाए रखना है। सम्यक स्मृति के अंतर्गत उचित स्मृति की बात की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि मनुष्य को महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और इस जगत की क्षण भंगुरता का ज्ञान होना चाहिए, इसकी हमेशा स्मृति होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण अष्टांगिक मार्ग माना गया है सम्यक समाधि को। सम्यक समाधि अर्थात उचित ध्यान। इसकी 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में मानी गई हैं। प्रथम अवस्था में मनुष्य को 4 आर्य सत्य का चिंतन मनन करना होता है। द्वितीय अवस्था में मनुष्य 4 आर्य सत्य में पूर्णतः विश्वास करने लगता है, इससे मनुष्य के मन में आनंद उत्पन्न होता है। और तृतीय अवस्था में पहुंच करके मनुष्य के मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसके प्रति भी उपेक्षा का भाव आने लगता है। और चतुर्थ अवस्था में पहुंच करके मन के अंदर की जितनी विकृतियां हैं या मन के अंदर की जितनी वृत्तियां हैं या मन की जितनी चंचलता है वह सब समाप्त हो जाती है। इस अवस्था को ही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाले अनुयायियों को कल्याण मित्र कहा जाता है। यह प्रश्न भी एक बार प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो मैंने प्रयास किया है आप लोगों को बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्षों को समझाने का। उम्मीद करता हूं कि यदि आप लोग नोट्स बार बार पढ़ेंगे और फिर वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के क्रम में गौतम बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग का भी विधान किया है। तो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग के पालन की बात कही है कि जब मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करे
तब वह मध्यम मार्ग के अनुरूप ही अष्टांगिक मार्ग का पालन करे। मध्यम मार्ग अर्थात ना तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए हमें अपने शरीर को बहुत सुख देना चाहिए और ना ही हमें अपने शरीर को बहुत कष्ट देना चाहिए। तो दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 4 आर्य सत्य संबंधी सिद्धांत किस धर्म में दिखाई देता है? बौद्ध धर्म में। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। द्वादश निदान की बात किस धर्म में की गई है? बौद्ध धर्म में की गई है। क्षणिकवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। साथ ही साथ मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा की बात किस धर्म में की गई है? बौद्ध धर्म में की गई है। या अष्टांगिक मार्ग की चर्चा किस धर्म में की गई है? तो बौद्ध धर्म में की गई है। यहां से संबंधित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में इस रूप में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, पंच स्कंध। महात्मा बुद्ध ने यह बताया कि मनुष्य का शरीर 5 स्कंधों से निर्मित है। पंच स्कंध अर्थात रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य का शरीर 5 स्कंधों से मिलकर के बना होता है। 5 स्कंधों के अंतर्गत किसे किसे माना गया है? रूप को, वेदना को, संज्ञा को, संस्कार को एवं विज्ञान को। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म में हमें निर्वाण के संबंध में भी विचारधारा दिखाई देती है। गौतम बुद्ध के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो बौद्ध धर्म में मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य किसे माना गया है? निर्वाण की प्राप्ति करना। और बौद्ध धर्म में निर्वाण से आशय है तृष्णा रूपी दीपक का बुझ जाना, अर्थात इस जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो हमारे मन में तीव्र इच्छा है, जिस दिन वह इच्छा समाप्त हो जाएगी उसी दिन हमें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण से आशय क्या है? तृष्णा रूपी दीपक का बुझ जाना, अर्थात इस जगत की वस्तुओं के प्रति जो हमारे मन में तीव्र आसक्ति है उसका समाप्त हो जाना। दोस्तों, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सदेह एवं विदेह दोनों प्रकार की मुक्ति को स्वीकार किया गया है। अर्थात बौद्ध धर्म के अनुसार इस जीवन में इस शरीर के साथ भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और मृत्यु के उपरांत भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो जहां अन्य दर्शनों में और जैन दर्शन में केवल मृत्यु के उपरांत ही मोक्ष करने की बात कही गई है, वहीं बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें विदेह मुक्ति के साथ साथ सदेह मुक्ति की भी बात की गई है। तात्पर्य यह है कि इस जन्म में जीवित रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और मरने के बाद भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जीवित रहते हुए मोक्ष इसलिए प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि जब आपकी तृष्णा समाप्त हो जाएगी, तृष्णा रूपी दीपक आपका बुझ जाएगा, इस जगत की वस्तुओं के प्रति आपके मन में जो आसक्ति है वह समाप्त हो जाएगी, उसी क्षण आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह से गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था, वह भी मोक्ष ही था। क्लियर है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों ही रूपों में की जा सकती है। आगे हम पढ़ते हैं कि त्रिरत्न। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे माना गया है? बुद्ध को, धम्म अर्थात धर्म को और संघ को। संघ अर्थात गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ बौद्ध भिक्षुओं को मिलाकर के एक बौद्ध संघ का निर्माण किया था, उसे ही बौद्ध धर्म में संघ कहा गया है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत गौतम बुद्ध को शामिल किया गया है, धम्म अर्थात धर्म को शामिल किया गया है और संघ को शामिल किया गया है। और बौद्ध धर्म के प्रत्येक अनुयायियों के लिए यह कहा गया है कि उन्हें त्रिरत्नों का पालन करना चाहिए। त्रिरत्नों का पालन करना चाहिए अर्थात बुद्ध ने जो कुछ कहा है उसका पालन करना चाहिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और बौद्ध संघ के नियमों का पालन करना चाहिए। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। सदाचार एवं नैतिक आचरण। बौद्ध धर्म में सदाचार एवं नैतिक आचरण पर भी अत्यधिक बल दिया गया है तथा इस संदर्भ में 10 शील का पालन करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, यह प्रश्न भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा धर्म है जिस धर्म में नैतिक आचरण या सदाचरण का पालन करने पर बल दिया गया है?
बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में 10 शील का पालन करने पर बल दिया गया है। ये 10 शील क्या हैं? पहला शील है सत्य, कि हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा, अर्थात हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। तीसरा अस्तेय, अर्थात हमें चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा ब्रह्मचर्य, अर्थात हमें काम वासना नहीं होना चाहिए। पांचवा आभूषणों का त्याग, अर्थात हमें सोना चांदी का संग्रह नहीं करना चाहिए। अगला मध्याह्न भोजन का त्याग, दोपहर के उपरांत हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगला आरामदायक शैया का त्याग, हमें आरामदायक मुलायम बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। अगला व्यभिचार का त्याग, हमें फ्रॉड नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगला मद्यपान का त्याग, अर्थात हमें नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तथा अंतिम शील है नृत्य संगीत का त्याग। क्लियर है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सदाचरण अर्थात नैतिकता का पालन करने पर बल दिया गया है, और इस संदर्भ में 10 शील का पालन करने की बात कही गई है। 10 शील के अंतर्गत शामिल किया गया है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, आभूषणों का त्याग, मध्याह्न भोजन का त्याग, आरामदायक शैया का त्याग, व्याभिचार का त्याग, मद्यपान का त्याग तथा नृत्य एवं संगीत का त्याग। क्लियर है दोस्तों? आगे हम पढ़ते हैं ईश्वर तथा आत्मा संबंधी विचार, अर्थात बौद्ध धर्म में ईश्वर एवं आत्मा के संबंध में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म एक अनीश्वरवादी, नास्तिक तथा अनात्मवादी धर्म है। अर्थात बौद्ध धर्म ना तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, ना तो यह धर्म वेदों को प्रमाणिक मानता है, और ना ही इस धर्म में आत्मा की अमरता को स्वीकार किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि बौद्ध धर्म ना तो ईश्वर की सत्ता को मानता है, ना ही यह धर्म वेदों को प्रमाणिक मानता है, और ना ही यह धर्म आत्मा की अमरता को स्वीकार करता है। साथ ही साथ पुनर्जन्म तथा कर्म सिद्धांत के संबंध में बौद्ध धर्म की क्या मान्यता है। तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को स्वीकार करता है और कर्म सिद्धांत को भी स्वीकार करता है। कर्म सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल अवश्य प्राप्त होता है। तो बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत को भी मानता है और पुनर्जन्म को भी मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म का प्रमुख कारण है पूर्व जन्म के कर्म फल। तो चूंकि पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किए गए समस्त कर्मों का फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए उन बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। यह अनात्मवादी धर्म है, अर्थात यह आत्मा की अमरता को भी स्वीकार नहीं करता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हमने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांतों का और बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण मान्यताओं का अध्ययन करने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए यह जरूरी है कि पहले आप अपनी नोट्स से पढ़ लें और उसके उपरांत आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।